ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತೇನೆ. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खुसूसी प्रोग्राम साल 2022-23 का कर्नाटक का बजट। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका बसवराज बोम्माई ने कर्नाटक असेंबली में जो बजट पेश किया है उसमें अक़लियतों के लिए क्या कुछ है इसका जायज़ा लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्माई ने कर्नाटक असेंबली में अपना पहला बजट पेश किया। अगले साल कर्नाटक असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई की जानिब से पेश किए गए साल 2022-23 के मजमूई बजट पर नज़र डालने से ऐसा लगता है कि अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात को पेश नज़र रखकर ये बजट तैयार किया गया है। बजट में अक़लियतों के लिए क्या कुछ है, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्माई ने अपने पहले और साल 2022-23 के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए जुमला 1975.18 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। पिछले साल के मुकाबले में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्माई ने अक़लियती बहबूद के बजट में 260 करोड़ रुपयों का इजाफा किया है। पिछले साल भी BS येडियुरप्पा ने अक़लियती बहबूद के लिए 1500 करोड़ रुपये बजट में फराहम किए थे। बाद में अक़लियती बजट में 44% कटौती करते हुए 468 करोड़ रुपयों की उसमें तख़फ़ीफ़ की गई थी, कमी की गई थी, कटौती की गई थी। येडियुरप्पा के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए जो रकम फराहम की गई उसका मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो सका। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा अक़लियती बहबूद का बजट फराहम किया गया था। सिद्धरामैया ने 2500 करोड़ रुपये अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस किए थे। सिद्धरामैया के दौरे हुकूमत में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए तकरीबन 14 से ज़ायद स्कीमात रूबामल लाई गई थी जो BS येडियुरप्पा की हुकूमत में मनसूख कर दी गई। सिद्धरामैया के बाद चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी के दौर में अक़लियती बहबूद के बजट में भी कटौती की गई और 900 करोड़ रुपये अक़लियती बहबूद के लिए कुमारस्वामी ने अपने बजट में फराहम किए। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई ने 260 करोड़ रुपयों के इजाफा फंड के साथ अक़लियती बहबूद के लिए 1975.18 करोड़ रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया है, लेकिन ये खतीर रकम इस्तेमाल होगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। सिवाय ईसाइयों, जैन, सिख, बुद्धिस्टों के अक़लियतों के लिए फंड फराहम करने की तफसीलात बजट अखराजात से ली गई हैं। अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस की गई रकम में ईसाई तबके की तरक्की के लिए 50 करोड़, जैन, सिख और बुद्धिस्ट तबक़ात की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। नाजरीन, आइए जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर कर्नाटका बसवराज बोम्माई ने अक़लियतों के लिए कौन कौन से मद में कितनी रकम मुख्तस की है। आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों के लिए पिछली साल की तरह 55 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। हालांकि इसमें इजाफे की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के फ़ंड में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसी तरह कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए 20.24 करोड़ रुपये, कर्नाटक अक़लियती कमीशन के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी 1 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। कर्नाटक उर्दू अकादमी के लिए भी 1 करोड़ रुपये
फराहम किए गए हैं। इस बार एक नई स्कीम का ऐलान किया गया है। कर्नाटका उर्दू अकेडमी के तहत नामवर कन्नड़ा अदीबों की तख्लीक़ात क्लासिकल अदब का उर्दू में तर्जुमा करवाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने बजट तकरीर में खुसूसियत के साथ वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया और कहा कि उनकी हुकूमत वक्फ इमलाक के नाजायज़ इस्तेमाल को रोकने के इक़दाम करेगी। चीफ मिनिस्टर ने इस मकसद के लिए बजट में 12 करोड़ रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया, जबकि पिछले साल इस मकसद के लिए 15 करोड़ 50 लाख रुपये मुख्तस किए गए थे। बजट में फुटपाथ पर तिजारत करने वालों, ठेला गाड़ियां चलाने वालों और गुल फरोश, फल और सब्जियां फरोख्त करने वालों, ऑटो ड्राइवर्स को KMDC से NOM के तहत माली इमदाद दी जाएगी। अक़लियती तबक़ात की झोंपड़पट्टी स्लम इलाक़ों को तरक्की देने के लिए भी एक खुसूसी स्कीम बनाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने मोरारजी देसाई अकामती स्कूलों का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम अकामती स्कूल्स करने का ऐलान किया और इसी के साथ उन्होंने इन स्कूलों के लिए CBSE एक्रीडेशन हासिल करने की कार्रवाई करने का भी ऐलान किया। इन स्कूलों की तरक्की के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने अक़लियतों के लिए चंद नई स्कीमों का ऐलान किया, लेकिन इन स्कीमों के लिए फंड का कितना फंड मुख्तस किया जाएगा इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। साल 2022-23 के बजट में अक़लियतों की विद्यांतरी स्कीम के लिए 25 करोड़, अक़लियती उम्मीदवारों को मुकाबला जाती या मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी करवाने के लिए 5 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। पिछले साल भी इस मद में इतनी ही रकम रखी गई थी। मदारिस में मेयारी तालीम फराहम करने ग्रांट इन एड की शक्ल में 8 करोड़ और मौलाना आज़ाद स्कूलों की मजमूई तरक्की के लिए भी बजट में रकम फराहम करने का ऐलान किया गया है। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी बेंगलुरु में वाक़े हज भवन के लिए कोई फंड नहीं दिया गया है। अक़लियती तलबा के लिए हॉस्टलों, रिहायशी स्कूलों और कन्वेंशन सेंटर्स की तामीर के लिए बजट में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने 200 करोड़ रुपये फराहम करने का ऐलान किया। पिछले साल भी ये रकम इतनी ही थी। नाजरीन, ये थी साल 2022-23 के बजट में अक़लियतों के लिए फराहम किए गए फंड्स और स्कीमात की तफसील। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ತೇನೆ.